हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ओके। आज की रीडिंग आपके पार्टनर की और आपकी। ये पहला लाइन ऊपर का आपके पार्टनर के, और ये सेकंड लाइन पे आपके लिए निकाला मैंने, ठीक है। और ये कार्ड मैंने शफल करके पहले ओके करके मैंने प्रेयर करके सब मैंने फाइनल कर लिया था, ठीक है ना। तो इस कार्ड में ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ से ये तीनों कार्ड आपके, और उसके बाद ये आपके हैं, ये तीनों, ये आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। उनके मन में आपको लेकर क्या है और आपके मन में उनको लेकर क्या है, ये रीडिंग देख रहे हैं आज हम। ओके। तो द हेरोफेंट है और 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। हेरोफेंट कहता है कि ये कार्ड कहता है अथॉरिटी उनकी बहुत स्ट्रांग है और जो भी डिसीजन लेते हैं वो ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हैं अपने सही समझते हैं, वो जो भी करते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ ऐसे समझ रहे हैं वो, ठीक है। जो भी काम करता हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बस सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। माई वे और नो वे, इस टाइप का उनका रहता है, ठीक है ना। और अब उस साहब क्या कहते हैं, अब हम तो लव रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको लेकर किसी से वो गाइडेंस वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर कोई है नहीं, उनका कोई बड़ा नहीं है जिनसे वो इस रिलेशन के बारे में अगर कुछ बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं। जब भगवान को, यूनिवर्स को छोड़ दिया, अब आप देखो इस रिश्ते का, आप देखो क्या देखना चाहते हो, कैसे इसको सॉल्व सोल्यूशन निकालोगे, हम दोनों को एक करने के लिए क्या सोल्यूशन निकालोगे आप। अब आप देख लो, मैं थक गया, मैं क्यों थक गया, अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बर्डन ले लिया, मैं बहुत बर्डन में चला जा चुका हूँ, मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया है, मैं थक चुका हूँ, लड़ लड़ के मैं थक चुका हूँ, रिलेशन को ठीक करने में जुटा हुआ हूँ, मैं थक चुका हूँ। और ये जो ऊपर ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, एक बच्चा और एक माँ बच्चा है, तो इनकी तरह खुश रहना चाहते हैं, बैठे बैठे ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। प्लीज़, मैं इस तरह से मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ मैं लाइफ में। इतना लड़ाई लड़ाई ये सब अब मैं रिलीफ करना चाहता हूँ। अभी मैं थोड़ा, मुझे टाइम दो, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ इस टाइम। तो ऊपर वाले को ये कह रहे हैं, थोड़ा वो सिचुएशन से वो भाग गए, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ है ना, माई वे और नो वे ऐसे करते करते वो बहुत थक गए। तो अब क्या हुआ, बात नहीं बन पाई, अपना कौन वो करता है ना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पर कोई भी रिश्ता चलता है, आगे बढ़ता है ना। तो क्या करते हैं, वो भाग गए अपना, अब भाग गए। वो इमोशनल थे, इमोशनल है वो, बहुत इमोशनली उन्होंने डील करना चाहा अपनी। एक इमोशंस पर नहीं होती है ना चीज़ें, वही मैं कभी कहती हूँ ना कि ज़्यादा इमोशंस भी अच्छी बात नहीं होती, ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छी बात नहीं, दोनों चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो भाग गए, तो उनका अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, ठीक है। तो साथ में आप क्या सोच रहे हो उनके लिए, कि आप, उन्होंने आपको जो भी हर्ट किया है, वो अपनी तरफ से तो वो गाइडेंस ले रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, चलो मिलते हैं, पैचअप करते हैं, चलो रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, मैं संभाल लूँगा। लेकिन आप सोच रहे हो मैंने बहुत सह लिया, अब डर रहे हो। आप देखो पीछे कितना आपने बैगेज लेके, आप कितना आपने उनका टॉयलेट आपने कितना सहा है ना। जो भी बुरी सिचुएशन से आप आगे गुजरे हो, पीछे है ना, बुरी सिचुएशन से जो भी आपने फेस किया है, उन आगे चलकर आप कहीं ऐसा ना हो जाए बोल के फिर भी डर डर रहे हैं आप, बहुत डर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। एक बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह से मतलब कोई मतलब रिएक्शन इसमें आप मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं आप, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप। तो चल बस चलना है अभी, चलो ये परेशानियों को छोड़ के ही जाना चाहिए। वैसे आपको ये सारी चीज़ों को आप छोड़ के बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन आप अभी कुछ कुछ कह नहीं सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत पहले आपने इतना झेल लिया, इतना झेल लिया। वैसे आप इस रिश्ते के लिए तैयार बैठे हैं, आप तो तैयार बैठे हैं। लेकिन वही है ना, आपका जो दोस्त है, आपका जो प्यार है, आपका जो फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, ठीक है,
वो इतना नेगेटिविटी फैला देता है। आप तो प्रिपेयर होके उनके लिए लॉयल आप बैठे हुए हैं, ठीक है, लॉयल आप बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में सब कुछ मतलब है, आप कंप्लीटली आप ट्रस्ट भी करना चाहते हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वही आपका पार्टनर और आपकी दोनों की बातें करते हैं, अभी बाकी फालतू लोगों की बात नहीं करते हैं, कौन किसने क्या बोला, कौन क्या कान भर रहा है, ठीक है। तो बस आपको वही आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार वही कुछ आप कुछ कहना चाहते हो, वो आपको कुछ नेगेटिव बोल के आपको फील कर देते हैं, आपको पुश बैक कर देते हैं, कुछ आप हिम्मत करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो नेगेटिव फैला देते हैं, कुछ फालतू बकवास करने लग जाते हैं वो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप बंधे हुए हो पूरी तरीके से, चारों तरफ बंधे हुए हो आप, ये नेगेटिविटी से ही बंधे हुए हो। ये कोई वो नहीं है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ आपके पार्टनर की नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप एकदम आगे बढ़ने में एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे आप आगे करोगे, है ना। साथ में ये आपका सेवन ऑफ वॉन्ड्स है ना। सेवन वॉन्ड्स कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें, चैलेंजेस इतनी हैं आपकी लाइफ में, इतनी सारी चैलेंजेस आप लेके चल रहे हो साथ में, उफ, इतने सारे चैलेंजेस आप लेके साथ में चल रहे हैं भी, आगे बढ़ना कितना मुश्किल है आपको, कितना आपने गिव अप नहीं किया है, फिर भी भाई साहब अभी आपने गिव अप नहीं किया है, आपको यकीन है, खुद पर यकीन है, आपको आपको अपने आप पर यकीन है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो कितनी सिचुएशन से आप घिरे हो, कैसे प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हो, लेकिन आपको खुद पर इतना यकीन है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, लड़ना चाहते हैं आप, छोटी बड़ी प्रॉब्लम से आप लड़ना चाहते हो, अपने आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो आप, ठीक है, अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करो, क्योंकि जैसा को तैसा करना, टीट फॉर टैट बिल्कुल ज़रूरी है ज़िंदगी में ना, बहुत ज़रूरी है, वरना कोई जीने नहीं देता। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ जाते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं और फिर अपना मर्जी चलाते हैं नेगेटिविटी में फैला दे, तू तो ये कर रही है, तू तो वैसा कर रही है, तू तो तेरे बस की नहीं है, ये वो, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर ना, दोस्त मेरे दोस्त, बस आपका पार्टनर जो है अभी कुछ उसको उसको भी कोई पता नहीं है, वो रेस्ट कर रहा है, भागे हुए हैं ऐसा समझ लो, ठीक है। कोई माई वे और नो वे बोलने से क्या होता है ना, आपकी भी मर्जी होती है, आपकी भी चॉइसेस होते हैं, आप भी कुछ चाहते हो, उनके लिए अच्छा चाहते हो, है ना। आप कोई अगर हमारे लिए, हमारी लाइफ में कोई है ना, तो हम भी उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐसा कर लो, कुछ गाइडेंस ही देते हैं हम, कुछ अपना बताते हैं कि या मैं ऐसा कर लूँ क्या। अब वो कहेंगे कि भाई नहीं, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, अपनी मर्जी थोपना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो भी नहीं कर पा रहे, चलो अभी रिलैक्स होकर बैठे हैं, प्रे करें कि सब अच्छा कर देना, ये ऊपर वाला अच्छा करना, मुझे खुशियाँ चाहिए, और उन सब के लिए भाई तुमको थोड़ा बैलेंस तो करो, तुम थोड़ा ढंग से तो रहो, वो भी नहीं कर पा रहे, अपना मर्जी चलाना है, अच्छी चीज़ें भी चाहिए, अपनी मर्जी भी चलाना है, और सिचुएशन से भागना भी है, तो ये तो कहाँ कहीं का कोई इंसाफ नहीं है। और आप जो अपने जिस हिसाब से आपके साथ जो चल रहा है ना इस टाइम, प्रेजेंट करंट सिचुएशन से जो आप गुजर रहे हो ना, हैट्स ऑफ है आपका कि भाई इतने बुरा इंसान के साथ आपने डील किया, ऐसे गंदे इंसान के साथ आपने डील किया हुआ है, और उनको दिल में बिठा लिया आपने भी। क्या बोलूँ आपको, ऊपर वाला दुआ करती हूँ आपके लिए ना, आपका थोड़ा हीलिंग वगैरह आप करना, ठीक है, अपना प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह कर लीजिएगा। और आपने गिव अप नहीं किया, अभी आप लगे हुए अपना अपने लिए आपने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल आप इसी तरह डटे रहो। कोई शुगर कोटिंग नहीं करना है आपने उनको, है ना, कोई पैम्परिंग नहीं करनी, अभी ये चलने दो, अभी चलने दो, वक्त को वक्त दे दो, ऐसे ही चलते रहने दो थोड़े टाइम तक, तो ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कभी तो उनको आपकी याद आएगी, आपका किया हुआ प्यार मोहब्बत उनको कभी तो याद आएगी। मोहब्बत अगर ऊपर वाले का बनाया हुआ ये रिश्ता है, डिवाइनली क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन कपल होते हैं ना, जैसे सोलमेट होते हैं, इस टाइप का अगर आप लोगों का प्यार है तो आप लोग ज़रूर मिलोगे। अदरवाइज़ तो ऐसा है ना, दुनिया में रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, अगर संभालना नहीं आया तो बिगड़ा ही बिगड़ा है वो तो, ठीक है। जिसको संभालना आया तो किसी बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना देता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं दोस्त, यही ऐसा ही होता है दुनियादारी में, यही सब चलते हैं, ठीक है ना। तो अपना बेहद ख्याल रखना। ये थी रीडिंग आपकी आज की।
आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एक दूसरे को लेकर। ठीक है, आई होप सब अच्छा हो, आप लोगों का पैचअप हो, आप लोग खुशी से आप जीवन आप लोग जी पाओ, अपने लिए बहुत अच्छा बेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर करना, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीडिंग किया है और नज़दीक नज़दीक से देखना चाहती थी, एकदम ऐसे ना पास पास रखना चाहती थी मैं। तो ठीक है दोस्त, ओके फ्रेंड्स, माय स्वीट फैमिली, ओके टेक केयर, बाय बाय।